बैक टू माय ब्लॉग। क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं आप सब? और कैसी गुजर रही है सर्दियाँ और कैसी गुजर रही है ज़िंदगानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जहाँ पर मैं बना रही थी अपना नाश्ता, और नाश्ता मैं सिर्फ अपने लिए बना रही थी क्योंकि हस्बैंड ने और बच्चों ने नाश्ता थोड़ा सवेरे ही कर लिया था। और जिस टाइम मैं नाश्ता बना रही थी तो उस टाइम मेरी जो हेल्पर है तो वो भी आ गई थी। तो बस उसके बाद मुझे फिर काफ़ी सारे काम होते हैं और इतनी भागदौड़ से मैं काम करती रहती हूँ जल्दी जल्दी में, तो मुझे नाश्ता करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और उसके बाद जिस टाइम मेरी हेल्पर चली गई थी तो उसके बाद मैं आराम सुकून से अपना नाश्ता कर रही थी। नाश्ते में अपने लिए अंडा और पराठा ही बना रही थी और ऐसा कुछ खास नहीं बना रही थी। और सर्दी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ गई है और बारिशें भी हो रही हैं काफ़ी जगहों पर हमारे यहाँ तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। नाश्ता करने के बाद मैंने ऐसा कुछ खास व्लॉग नहीं बनाया था, बस मुझे घर के कुछ छोटे मोटे से काम थे और उसके बाद मैं चली गई थी कहीं। और कहाँ गई थी वो तो आप टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी। और मैंने बच्चों की काफ़ी सारी माशाल्लाह से शॉपिंग की और भी घर की कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी जो मुझे चाहिए थी, तो वो भी आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस करें क्योंकि वो ज़रूरी है। जो लोग मुझे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, मेरी वीडियोस पर प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बस नाश्ता बनाने के बाद मैं थोड़े बहुत काम किए थे और उसके बाद मैं चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ। और इससे एक दिन पहले भी मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए, पर उस टाइम मेरी मदर इन लॉ जो थी तो वो मेरे साथ थी, इसलिए मैंने व्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया था बाहर का। पर वो तो मुझे बिल्कुल भी मना नहीं करती, उनको पता है कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। पर मुझे फिर भी थोड़ा वो होता है कि ऐसा ना हो कि उन्हें अच्छा ना लगे इस तरह से मेरा कैमरे में हर वक्त वीडियो रिकॉर्ड करना। क्योंकि यहाँ पर मेरा नाश्ता बन गया था और मैं नाश्ता कर रही थी और यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको अपनी चाय। तो यहाँ पर बस मेरी छोटी बेटी मेरे साथ खड़ी हुई थी और मैं उसको कह रही थी कि आओ मेरे साथ नाश्ता कर लो। तो वो मुझे पहले कह रही थी कि मुझे अंडे के साथ पराठा खाना है। जब मैं उसको अंडे के साथ पराठा खिला रही थी तो वो कह रही थी कि नहीं मुझे चाय के साथ खाना है। तो बस बच्चों की मस्ती जो होती है तो चलती रहती है। और आपको मैं बता रही थी कि मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ गई थी, जो मेरी सास है। तो उनको अम्मी को तो पता है कि व्लॉग्स बनाती हूँ, पर जब भी मैं उनके साथ कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं बिल्कुल भी मोबाइल नहीं निकालती और ना ही मैं वीडियो बनाती हूँ। वो वैसे मुझे मना तो नहीं करेंगी पर फिर भी मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि ऐसा ना हो कि अम्मी को कुछ अच्छा ना लगे, या तो बस इसीलिए मैं बाहर व्लॉग्स कम ही बनाती हूँ। और दूसरी वजह ये है कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैंने अपनी बेबी को भी उठाया होता है, तो इसलिए मैं बाहर के व्लॉग्स कम ही बनाती हूँ क्योंकि मैं इतना नहीं वीडियो शूट कर सकती बाहर। और बस यहाँ पर हम निकल गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और मेरे साथ मेरा बेटा भी था और एक मेरी छोटी बेटी थी। तो बस यहाँ पर निकल गए थे। मौसम बहुत ही अच्छा था, वैसे बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी पर मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं जो गाड़ी का शीशा है तो वो खोल दूँ और ठंडी ठंडी जो हवा आती है तो उसको एंजॉय करूँ। पर मेरे हस्बैंड मुझे मना कर रहे थे, वो कह रहे थे कि शाम के टाइम पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती। वाकई में सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। जब हम यहाँ से निकले तो उस टाइम इतनी सर्दी नहीं थी, पर जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी क्योंकि वहाँ पर 6 बजे के बाद तो हर जगह पर सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और उस दिन हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। और यहाँ का व्यू इतना अच्छा था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ी-सी वीडियो बना ली। और यहाँ पर जो हाईवे पर जो ट्रक वगैरह होते हैं ना तो इनसे मुझे इतना डर लगता है, पता नहीं कि मुझे बचपन से ही डर लगता है और अभी तो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ माशाल्लाह से बच्चों की माँ हूँ, फिर भी मुझे जो ट्रक आते हैं ना गाड़ियों के पास से गुजरते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इनसे। और शॉपिंग के लिए मेरे हस्बैंड ने जो मुझे पैसे दिए थे तो उसमें से मैंने पहले ही बच्चों को उनके पैसे निकाल कर दे दिए थे। वो इसलिए क्योंकि जिस टाइम मैं शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ तो उस टाइम मुझसे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, मुझे पता नहीं चलता। तो इसलिए मैंने अपनी बड़ी बेटी को और बड़े बेटे को उनके हिस्से के पैसे निकाल कर पहले ही दे दिए थे कि इसमें से आप अपनी पसंद की चीज़ें ले सकते हैं। और उसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं तो उनके भी मैंने पैसे अलग से कर लिए थे।
और जो मेरे पैसे थे तो वो भी मैंने अपने हिसाब से कर लिए थे कि मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है या जो मुझे चाहिए तो वो मैं ले लूँगी। और यहाँ पर कुछ शॉपिंग मैंने कर ली थी और उसके बाद में यहाँ पर एक शॉप है बड़ी सी, वहाँ पर बहुत ही अच्छा और वहाँ का काफ़ी टेस्टी और फेमस हलीम मिलता है, तो मैं वहाँ पर आ गई थी और वहाँ से मैंने फ्रूट चाट और ये कुछ दही पकौड़े वगैरह भी ले लिए थे, क्योंकि जब भी मैं शॉपिंग करने के लिए आती हूँ तो यहाँ के ये फ्रूट चाट और दही पकौड़े ज़रूर खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और शॉपिंग करके जब हम वापस आ गए थे तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी थी रात के टाइम पर। मैंने सोचा था कि बस सुबह के टाइम पर मैं पहले इनकी वीडियो बना लूँगी और उसके बाद मैं इन चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। तो बड़े बच्चों ने तो अपनी पसंद से चीज़ें ली थी, बाकी छोटे बच्चों के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए थी या मुझे उनके लिए कुछ कपड़े लेने थे तो वो मैंने ले लिए थे। और ये मैं देख रही थी इनकी जो कुछ शॉपर्स वगैरह थी, तो बस मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया अपने बच्चों के लिए। मेरी बड़ी बेटी ने ये कैप शॉल ली थी जिस तरह की आजकल चल रही है और इसका जो कलर है तो ये बहुत ही प्यारा है, पर पता नहीं क्यों इतने वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा डल टाइप का आ रहा है। इसका जो स्टफ़ है वो काफ़ी अच्छा था और ये पहनने में काफ़ी भारी और मोटी है, तो जिसे सर्दी को कवर कर सकती है। और इस कैप शॉल के साथ ये कैप भी लगा हुआ है, अपर स्टाइल की लग रही थी ये हुडी स्टाइल की, तो मैंने ले ली क्योंकि मेरी बेटी को कैप शॉल चाहिए थी। इसमें थोड़ी छोटी साइज़ में भी थी जो थोड़ी सस्ती भी थी, कम पैसों में थी, पर मुझे ये बड़ी सही लगी क्योंकि इसको शॉर्ट की तरह अंदर इनर के साथ पहना जा सकता है या इस तरह से किसी भी ड्रेस के साथ। और ये सॉफ्ट बहुत ज़्यादा थी तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली थी। इस कैप शॉल के साथ मेरी बेटी ने कुछ और चीज़ें भी ली थी थोड़ी बहुत। और उसके बाद जो मेरी दूसरी बेटी है तो उसके लिए मैं पहले जैकेट देख रही थी, मैं सोच रही थी कि उसके लिए कोई अपर जैकेट वगैरह ले लूँ, पर जब हम वहाँ पर गए शॉप पर, गवर्नमेंट शॉप पर, तो यहाँ पर मुझे सूट नज़र आया, ये बहुत ही प्यारा था। पहले दिन मैंने जब गई थी अपनी मदर इन लॉ के साथ तो मैंने एक और सूट लिया था, उसमें कुछ यूँ था कि उसका जो लेदर था ना तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, वो लेदर काफ़ी सख्त था और मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि वो लेदर फट जाए। तो ये देखें कि ये अंदर से भी कितना गर्म है, इसके जो साथ जो अंदर इनर लगा हुआ है तो वो भी काफ़ी गर्म था। तो फिर इसलिए दूसरे दिन जब मैं गई थी तो मैं सूट चेंज करवा कर लाई थी, तो ये मतलब पूरा सूट बना हुआ है, इसको जैकेट की तरह या अपर की तरह भी पहना जा सकता है कपड़ों के ऊपर और ये पूरा सूट भी पहना जा सकता है। और इसके साथ ये जो पैंट है तो इसके अंदर भी काफ़ी मोटा इनर लगा हुआ है, जिस तरह से बच्चे अगर इस तरह की पैंट या जीन्स वगैरह पहनते हैं तो उनको सर्दी लगती रहती है, तो ये जो पैंट है तो जो काफ़ी गर्म थी, सर्दी को कवर कर सकती है। तो बस मुझे ये अच्छा लगा अपनी बेटी के लिए, तो दूसरी के लिए मैंने ये ले लिया था। वैसे भी मैं पहले सोच रही थी कि मैं उसके लिए कुछ जैकेट या कुछ इस तरह का ले लूँगी, तो बस मैंने उसके बाद फिर ये पूरा मुझे सूट नज़र आ गया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो ये मैंने ले लिया। और ये जो कपड़े हैं तो ये मैंने दोनों छोटी बेबीज़ के लिए लिए, उन दोनों के लिए मैं आजकल जो है तो मैचिंग के साथ ही सूट देखती हूँ या एक जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि जो दोनों मेरी छोटी बेबीज़ हैं तो उनके लिए एक जैसे सूट मिल जाए, तो ये मैंने उनके लिए लिए और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे। वहाँ पर शॉप पर 2 छोटी-सी तमीज़ पड़ी हुई थी बच्चों वाली, तो उसमें पहने हुए थे तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह के ही चाहिए। इनके कलर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं और इनका जो स्टफ़ है तो वो भी अच्छा है, सॉफ्ट सा। और छोटी का मैंने येलो कलर में इसलिए लिया क्योंकि जो मेरी छोटी वाली बेबी है तो उसके पास येलो कलर के काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं और पिंक पिंक कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो इसलिए मैंने छोटी वाली का येलो ले लिया था और जो थोड़ी बड़ी है तो उसका मैंने पिंक में ले लिया था। और उन दोनों के लिए मैंने अलग-अलग से शूज़ भी लिए थे। ये जो बिल्कुल छोटे से हैं प्यारे से, तो ये छोटी के लिए लिए थे और उसके अलावा जो बड़ी वाली बेबी है तो उसके लिए मैंने पिंक लिए थे, उसके ड्रेस के साथ मैचिंग के लिए लिए थे मैंने। और छोटे-छोटे बच्चों की ये चीज़ें ढूँढने में, इनकी मैचिंग करने में, इनके साइज़ेस वग़ैरह में इतना टाइम लग जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब भी मैं जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए
तो मैं अपने लिए चीज़ें लेना भूल जाती हूँ। और पहले मैं अपनी इतनी शॉपिंग किया करती थी, इतनी चीज़ें तो अभी जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए, तो बच्चों की चीज़ें लेना, फिर उनके साइज़ेस के हिसाब से और मैचिंग करना उनके साथ, उनकी कुछ और चीज़ें भी होती हैं छोटी-मोटी, तो सारी मैं जो है ना तो लिख कर जाती हूँ अक्सर। अक्सर बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ें सॉक्स होती है, किसी की वॉच होती है, कोई कुछ कहता है तो वो मैं भूल जाती हूँ। इसलिए मैं अब लिस्ट बनाकर बच्चों की चीज़ों की भी ग्रोसरी की तरह मैं लिस्ट बनाकर जाती हूँ। और ये जो डॉल है तो इस तरह की मेरे बच्चों के पास पहले भी काफ़ी सारे इस तरह के जो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं तो हैं। पर फिर भी मुझे ये अच्छी लग रही थी, इसने रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी और रेड कलर के शूज़, रेड कलर की कैप, तो मैंने बस ले ली। और ये एक छोटा-सा इसका सूट था मेरी छोटी वाली बेबी का, घर में पहनने के लिए मैंने ले लिया था। इसका कलर जो था तो काफ़ी ग्रीन अच्छा था, ब्राइट कलर था। और उसके बाद जो ये मैं आपको परफ्यूम दिखा रही हूँ तो ये बहुत ही अच्छा है। एवरीवन परफ्यूम मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। और ये वाला जो परफ्यूम है तो ये इसकी कुछ इस तरह से स्टोरी है कि जब मेरी न्यू शादी हुई थी, तो मैंने सबसे पहले जो अपने हस्बैंड को गिफ्ट दिया था शादी के बाद, तो वो ये परफ्यूम था एवरीवन। और मैं अपनी एक कज़न के साथ ही गई थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ, तो उसने मुझे कहा कि तुम ये एवरीवन परफ्यूम ले लो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को परफ्यूम लगाने का उन्हें परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैंने ये ले लिया, तो मेरे हस्बैंड को तो काफ़ी पसंद आया, पर जो मेरे फादर इन लॉ थे, जो मेरे ससुर थे, तो हम उनको बाबा साईं कहते थे। तो बाबा साईं जब रात के टाइम पर आए और उन्होंने वो मेरे हस्बैंड के पास बैठे थे, वो बातें कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि परफ्यूम कौन-सा लगाया है? तो उन्होंने कहा था कि एवरीवन लगाया है। तो क्योंकि बाबा को भी परफ्यूम लगाने का, खुशबू लगाने का बहुत शौक था। जो मेरे ससुर थे ना, जो मेरे बाबा साईं थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे-अच्छे परफ्यूम लगाते थे। अक्सर मैं उनसे पूछती थी कि बाबा आज आपने कौन-सा परफ्यूम लगाया है? तो वो हँसते थे। वो कहते थे कि परफ्यूम किसी को बताना नहीं चाहिए। इस तरह से मज़ाक करते थे और फिर वो बताते भी थे। पर उन्हें अच्छा लगा था, तो मेरे हस्बैंड ने इस तरह का एवरीवन परफ्यूम लेकर उन्हें गिफ्ट किया था, तो बाबा बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। तो पापा को खुशबू लगाना, परफ्यूम लगाना, और वो हमेशा से मैचिंग करते थे। और जिस तरह का सूट पहनते थे तो उसके कलर कंट्रास्ट के हिसाब से वेस्ट कोट पहनते थे, और कोट को काफ़ी ज़्यादा पहनते थे, और उनके साथ काफ़ी कलर्स की डिफरेंट टाइप की कैप्स होती थी और शूज़ वगैरह। माशाल्लाह से वो इन चीज़ों के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। तो बस ये परफ्यूम देखकर मुझे वो याद आ गई थी बात, जिस दिन मैं लेकर आई तो उस दिन मैं बाबा को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। और हम यही बात कर रहे थे जब मैंने अपने हस्बैंड को परफ्यूम दिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से जो ये परफ्यूम आपने मुझे पहली बार दिया था, तो मैंने बाबा को भी लेकर दिया था। तो बस कुछ बातें होती हैं जो कुछ चीज़ों के साथ याद आ जाती हैं। और ये कुछ मैंने घर की चीज़ें ले ली थी। ये जो मसाला नहीं, ये जो नमकदानी है, तो ये मैंने लिए थे। और उसके बाद जो मैंने एक बास्केट ले ली थी, इसमें कुछ चीज़ें रखने के लिए मुझे चाहिए थी। और ये जो छोटी-सी हुक्स है, तो ये मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि ये जो कीज़ वगैरह होती हैं कुछ ऐसी छोटी-छोटी, और उसके बाद जो तस्बीह होती है, तो वो मैं हैंग करके रखती हूँ, तो ये उसके लिए मैंने लिए थी। और ये छोटी वाली जो बास्केट थी, ये मैंने बच्चों के लिए ले ली थी कि इसमें कुछ पेंसिल वगैरह आ जाए, इस तरह की जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं बच्चों की, तो वो रख लेंगे। तो ये दोनों जो छोटी वाली बास्केट, तो ये मुझे काफ़ी प्यारी लग रही थी, तो मैंने ले ली। और उसके साथ-साथ ये मुझे एक बहुत ही मज़े की चीज़ लगी, तो ये भी मैंने ले लिए। ये इस तरह से कोई शोपीस या डेकोरेटिंग आइटम करके भी हम रख सकते हैं। और उसके अलावा ये जो है तो एज़ अ फ़ोर्क भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से हम वाटरमेलन या कुछ इस तरह से कटिंग करके कुछ फ्रूट खाते हैं, तो उसके लिए भी ये यूज़ हो सकता है। देखने में भी ये काफ़ी प्यारा लग रहा था मुझे। और इस तरह से इसकी ये जो पिन्स है जो जो हैं तो बनी हुई हैं, इसके साथ कोई वाटरमेलन या इस तरह की कोई चीज़ खाई जा सकती है, तो ये भी मैंने ले लिया था। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं और मैं इतनी ज़्यादा लेकर आती हूँ, पर इनको रखने के लिए भी फिर उनके लिए स्पेस चाहिए होती है या ऐसी कोई जगह, क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं छोटे, तो मैं लेकर तो आती हूँ इस तरह की चीज़ें, पर मैं रूम में या किचन में इतनी रखती नहीं हूँ। क्योंकि आपको पता होगा कि बच्चों वाले घर में तो इस तरह की चीज़ों में थोड़ी-सी
छुपा छुपा के रखनी होती हैं, क्योंकि बच्चे भी उठा लेते हैं, उनको इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं खिलौना समझकर, फिर डर भी लगता है कि उनको लग ना जाए। तो बस ये मैंने ले लिए थे, मुझे अच्छे लगे। और उसके बाद जो मैंने एक छुरी ली थी, वैसे तो मैं जो भी घर में छुरी या कटर वगैरह यूज़ करती हूँ तो मैं इतना तेज़ वाला यूज़ नहीं करती, या खुद ही में थोड़ा-सा हो जाता है ना, तो वो यूज़ करती हूँ, उसको मैं इतना तेज़ नहीं करती, क्योंकि वही बात है कि मेरे घर में बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, मुझे इस तरह की चीज़ों से डर लगता है। और उसके बाद मैंने एक फीडर ले लिया था। इस तरह के फीडर पहले भी मैं 2-3 लेकर आई थी, पर वो बच्चों ने जो था तो उनका कैप तोड़ दिया था, और कैप उनका इस तरह से बच्चों ने तोड़ा था कि उसके कैप में जो थे तो काफ़ी बेड्स और जो वो जो चुंझना होता है ना, तो वो लगा हुआ था। जैसे हम छोटे बच्चे को उसके साथ खेला भी सकते हैं, बच्चा खेल सकता है, तो बच्चों ने खेल-खेल कर उसके जो कैप होते हैं ना फीडर के, तो वो तोड़ दिए थे। तो इसलिए मैं दूसरा लेकर आई थी। और इसके साथ-साथ मैंने और भी कुछ छोटी-मोटी चीज़ें ली थी, जो मैंने जिस दिन मैं घर आई तो उसके साथ ही मैंने किचन में रख दी थी। और ये जो था तो ये छोटा-सा मैंने जग ले लिया था, ऐसा मेरे पास एक और भी है, जिसमें मैं कुकिंग ऑयल रखती हूँ किचन में, तो ये ऐसा मुझे एक और चाहिए था किसी काम के लिए, तो मैंने ले लिया था। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, तो ये छोटा वाला जो जग है मैंने ले लिया। मैं जब भी शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ तो किचन के लिए चीज़ें या इस तरह के कुछ बर्तन कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। और अब तो मेरी बेटी भी कहती है बड़ी वाली कि तुम इतने बर्तन लेकर आ जाती हो मम्मा, और ये इतनी चीज़ों के लिए भी, घर में रखने के लिए, क्योंकि सारा जो मेरे पास कबर्ड वगैरह है या जो मेरे पास है तो वो फुल हो गए हैं। तो उसमें जब भी जाती हूँ कहीं तो मैं चीज़ें किचन के लिए ज़रूर लेकर आती हूँ। और ये बच्चों के लिए मैंने कुछ सॉक्स लिए थे, बड़े बच्चों के लिए मैंने लिए थे, अपने लिए भी लिए थे, पर छोटे बच्चों के लिए तो बड़े बच्चों ने तो अपने उठा लिए थे, पर ये छोटे बच्चों के पड़े हुए थे। और उसके अलावा ये जो हेडबैंड्स हैं तो ये मैंने लिए थे अपनी बेटियों के लिए। और जो मेरी छोटी वाली बेटी है तो उसको एल्सा वाली चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं। तो मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि आपने मेरे लिए एल्सा वाला क्यों नहीं लिया? तो मैं उसको कह रही थी कि बस ये भी एल्सा की भाई-बहन है, उसकी तुम बहन समझकर पहन लो। जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं एल्सा वाला लेकर